केवल जी आप बने रहिए हमारे साथ। सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी जी नमस्कार जी। आपके कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, कितना दिलचस्प देख रहे हैं मुकाबले को? सतपाल ब्रह्मचारी आपके सामने कांग्रेस से। ये दो विचारधाराओं का राजनीतिक जो आज परिदृश्य आप सबके सामने है, और दोनों विचारधाराएं देश में चुनाव लड़ रही है। इसमें व्यक्ति का चुनाव नहीं है, इसमें तो विचारधारा का चुनाव है। एक विचारधारा देश को मजबूत बनाने की विचारधारा, सबको न्याय देने की विचारधारा, किसानों का सम्मान करने की विचारधारा, कर्मचारी का सम्मान करने की विचारधारा, सबका सम्मान, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबको न्याय देना। और एक विचारधारा कांग्रेस की है जो इस देश को बांटने का काम करती है। जातिवाद का, धर्म का, जिस प्रकार से कांग्रेस से सहारा लेके इस नहीं बड़ोली साहब, ठीक है, विचारधारा, पीएम का चेहरा, ये तो तमाम बातें हैं ही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर उम्मीदवार की बात करें, एक तरफ आप हैं, एक तरफ सतपाल ब्रह्मचारी हैं। जातिगत आप बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर, तो आपके ही समुदाय से आते हैं सतपाल ब्रह्मचारी, तो उम्मीदवार को लेकर भी कुछ कहे ना, क्योंकि आप लोग अब तक कह रहे थे कि कांग्रेस डर रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में नहीं, अब तो आ गए हैं ब्रह्मचारी। कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ वो उत्तराखंड की राजनीति की है, अब वो ये नए आए हैं, यहाँ लोगों से उनका परिचय होगा और लोग उनको समझेंगे। मैं तो लोगों के बीच में रहा हूँ, यही राजनीति की है, सोनीपत का हूँ। अब वो उम्मीदवार लेके आए हैं, वो तो कांग्रेस के लोग की सोच के साथ लेके आए हैं। वही मैंने कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। इस सोच के साथ ब्रह्मचारी जी अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है। अब वो यहाँ सोनीपत चुनाव लड़ने के लिए आए, उनका स्वागत है। मोहनलाल जी, क्योंकि जब भी हम कांग्रेस से बात करते हैं तो यूं तो दावा सभी 10 सीटों का आप लोग भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन 10 सीटें जीतेगा, लेकिन रोहतक और सोनीपत को लेकर कांग्रेस बड़ी मजबूती से दावा करती है। ये हरियाणा प्रदेश की जनता ने पहले भी 10 की 10 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम किया, और अब फिर 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता जनार्दन आशीर्वाद देने का काम करेगी, और बहुत बड़े और बड़ी जीत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बढ़ेंगे। मोहनलाल जी, कांग्रेस की हम बात करें, देखिए जातिगत समीकरणों को भी साधा गया है। जाट समुदाय को लेकर कांग्रेस यूं ही आश्वस्त रहती है कि हमें वोट करेगा। ये ब्राह्मण समुदाय से आगे, यानी नॉन जाट का वोट लेने का भी प्रयास किया गया है। ये जींद से आते हैं, जींद का वोट लेने का भी प्रयास किया गया है। सोनीपत में हुड्डा मजबूत है, खुद ही कांग्रेस दावा करती है। तो जातिगत समीकरणों और क्षेत्रवाद का जो समीकरण है, उसे साधने की कोशिश की गई है सतपाल ब्रह्मचारी के चेहरे के माध्यम से, क्या कहेंगे? ये जो जातीय और समीकरण की आप बहन जी आपने बात की है, ये कांग्रेस का पुराना चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का पुराना है। बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई, बांटो और राज करो, वही कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश के साथ धोखा किया है। देश की जनता जानती है, आज सभी लोग जागरूक है, मतदाता बहुत जागरूक है, वो इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, और जो देशभक्त लोग हैं वो इस देश के लिए चुनाव है। ये एक विचारधारा का चुनाव है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये लोगों के मन में बैठ चुका है। लोग निर्णय कर चुके हैं। 102 सीटों पर पहले चुनाव हुआ है, तब आपने देखा है। दूसरे चरण का मतदान आज है, उसमें आप सब देखेंगे। आज पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो बनाएंगे बड़े बहुमत, क्योंकि अभी तक देखिए मुकाबला तो कांग्रेस से ही होना था, पिछली बार भी बड़े अंतर से थी, लेकिन कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। आप भी प्लान भी लेकर चल रहे होंगे कि ये उम्मीदवार अगर आते हैं तो ये रणनीति होगी, अगर सतपाल ब्रह्मचारी को उतार दिया जाता है तो ये रणनीति होगी। क्या कोई बदलाव करने वाले हैं चुनाव कैंपेनिंग जिस दिशा में जा रही है उसे लेकर? और घटेगी, कांग्रेस बढ़ेगी नहीं। कांग्रेस की जो सीट 2019 में आई थी, उससे भी बहुत नीचे जाएगी, बहुत डाउन जाएगी। और कांग्रेस की विचारधारा कुछ भी नहीं है, देश को तोड़ने की विचारधारा कांग्रेस की है, लोग सब जानते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मोहनलाल बड़ोली को आप सुन रहे थे, बीजेपी के